पास में ही बैठे सबकी जानकारी रखते, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तख्त पर बैठे सेठ जी से याचना करते हैं कि सेठ जी क्या पानी मिलेगा, पानी मिल जाएगा। सेठ जी ने तिरछी नजर से देखा, कौन? अरे ये धोती छाप, झोली छाप। अरे महाराज आगे जाओ। नहीं नहीं सेठ जी और कुछ नहीं है, पानी प्यास लगी थी और हमको लंबा जाना है, क्या पानी मिल जाएगा? सेठ जी ने कहा, आप लोगों से बोला ना कि अभी कुछ सुनने की समय नहीं है, काम चालू है, आगे जाइए। नारद जी ने भगवान भोलेनाथ के तरफ के लिए देखा। भोलेनाथ, आपकी जटाओं से गंगा बह रही है, सारे जन कल्याण निःशुल्क हो रहा है, और मनुष्य के पास इतना यदि थोड़ा बढ़ गया तो वह अपन को बढ़ा रहा है, आगे बढ़ जाओ। कैलाश पर्वत तक बढ़ना पड़ेगा, क्या करें? भोलेनाथ ने कहा, कुछ भी नहीं। देवऋषि नारद ने पुनः याचना की, सेठ जी मुंह सूख रहा है, गर्मी का समय है, सिर्फ पानी तो मांगा है, मिल जाएगा क्या? बोले हाँ मिल जाएगा, बैठिए। अब बैठा तो लिया, वैसे तो उसकी पिलाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बिठा लिया। दो बार बोलने पर सेठ जी से पुनः नारद जी बोलते हैं कि सेठ जी बहुत समय हो गया, पानी। बोले मैंने बोला ना कि आदमी आ रहा है, काम चल रहा है, आदमी आएगा, पानी आपको पिला देगा। बहुत देर हो गई, देव ऋषि उठ करके खड़े हो गए और भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु अब अपन को चलना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि भक्त है मेरा यह, और इसने बोला ना कि अभी आदमी आएगा। तो नारद जी बोलते हैं हाथ जोड़ करके कि प्रभु थोड़ी कुछ ऐसी इस पर कृपा कर दो कि ये कुछ समय के लिए यही आदमी बन जाए तो ज्यादा ठीक। इसका मतलब यह आदमी नहीं है, काम कर रहा है वह आदमी है, और ये सेठ बन गया तो ये आदमी नहीं बचा। भगवान ने इतना सब कुछ दिया, 3-3 मंजिला बिल्डिंग है, उसके बाद भी अपने मूर्खा की गाथा नहीं है। लेकिन शहरों में हमने देखा है भगवान की कृपा से, यहाँ से MP से महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक कथा का अवसर मिला है। इस देह के लिए भागवत कथा करने दिल्ली भी गए हैं, हरिद्वार, उड़ीसा, सभी प्रांतों में आप लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद है हमारे लिए। और अपने भूलदही से कुछ मेहमान जो आज नए पहली बार पधारे हैं, और भी अपने क्षेत्र से जो बाहरी सभी लोग आए हैं, तो यह छोटा सा आयोजन महिला मंडल के द्वारा प्रस्तुत है। उसी के साथ में व्यासपीठ से सभी जो आए हुए अतिथि हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हर हर महादेव। देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु अब क्या? वहां से जब जाने लगे तो भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद दे दिया। बोले सेठ तेरा कल्याण हो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़े। नारद जी ने कहा कि ये क्या है? उसने पानी तक नहीं पिलाया और आपने उसको बोल दिया तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, आगे चले। एक बूढ़ी माता राम थी, बैठी हुई थी। तो बूढ़ी माता राम के यहाँ पर जैसे ही पहुंचे, माता जी जल मिल जाएगा। अरे बेटा आओ, कहाँ से आ रहे हो? जल क्या, भोजन करके जाना। वो बूढ़ी माता राम ने बिठाया अपने घर में, गोबर से जहाँ लिपा पुता था, तख्त पर बिठलाया, जल पिलाया और भोजन कराया। और भोजन के बाद में एक गिलास दूध ला करके दिया, दूध भी पिया। जब जाने लगे तो भोलेनाथ ने कहा कि माता राम यह दूध बड़ा अच्छा है। कहा कि महाराज यह जो गौ माता है ना मेरी, यह बहुत अच्छी है, और मैं 24 घंटे जैसी इसकी सेवा में लगी रहती हूँ। 24 घंटे इस गौ माता की सेवा करती हूँ, बहुत दूध है इसका। मेरा मन गांव में घूमने फिरने में भी नहीं लगता, मैं कुछ नहीं करती, मैं तो सिर्फ इसी गाय के सेवा में ही लगी रहती। जब भोलेनाथ और नारद जी जाने लगे तो उससे बोलते गए, माता राम ये तेरी गाय जल्दी
स्वर्ग की वासी हो जाए। नारद जी को गुस्सा आ गई, बोले भोलेनाथ सच में ही मुझे लगता है कि आप भांग का गोला चढ़ाए रहते हैं, क्या हो गया? एक सेठ ने पानी नहीं पिलाया, उसको आशीर्वाद दे दिया कि तू दिन दूना रात चौगुना, तेरे घर में वैभव संपत्ति यश कीर्ति बढ़ती जाएगी। उस माता राम ने गाय का दूध पिलाया, भोजन कराया, उसके यहाँ पर आशीर्वाद दे आएगी, ये गाय तेरी मर जाएगी। ये तुम्हारी लीलाएं क्या है, ये क्या है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवऋषि नारद मैं भी परवश हूँ। क्यों, क्या हो गया? बोले परवश ये है कि यदि यह माता राम गाय की सेवा में तो कम लगी रहती है, उसके प्रतिपाल के लिए घास खोदती रहती है, यदि इसका अंत आ गया, अंत समय यदि इसका आ गया तो अंतमति सहगति, अंत में यह गौ माता का चिंतन करते हुए यदि शरीर छोड़ेगी तो यह अगला जन्म इसका गौ माता का होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी गाय भी नहीं रहेगी, सिर्फ मेरे तरफ ही इसका ध्यान रहेगा दुख में, तो यह सीधी इसकी मुक्ति हो जाएगी और मेरे धाम के लिए चली आएगी। और वह सेठ के लिए मैंने यह आशीर्वाद दिया है, तू दिन दूना रात चौगुना बढ़, तू पानी भी किसी को नहीं पिलाता है। बोले उसके घर में इतना धन बढ़ते जाएगा, इतना धन बढ़ेगा, उसका मन ना भगवान में लगेगा ना किसी भक्त में लगेगा। यदि कोई 2 रुपया मांगने भी चला जाए तो उसके लिए वह दुश्मन बन जाएगा मांगने वाला की, इसलिए उसका मन जो है वह धन में लगा रहेगा। और जब इसका शरीर छूटेगा ये भयंकर विषधर नाग बन जाएगा और उसी धन का चक्कर लगाते रहेगा। यह अपने आप इसको ज्ञान हो जाएगा कि बगैर भगवत भजन के मेरा क्या हुआ, मेरा मानव तन था, मैं भुजंग के रूप में आ गया। माया जरूरी है, लेकिन इस माया के लिए अपना मानना मूर्खता है, इसलिए उसके लिए इतना धन का आशीर्वाद दिया है। और इसको सुनकर के देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र ही है। यदि कोई भक्त यदि थोड़ा दुखी है तो परमात्मा उसके कर्मों के लिए यहीं पर काटना चाहता है, पर्चा फाड़ता नहीं है, कर्म तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन जैसे अपने यहाँ पर एक संत हुए राम सुखदास जी, नित्य काली जी का दर्शन होता था उनको, नित्य काली जी का, इतने बड़े भक्त थे काली जी के, प्रतिदिन बात होती थी। उनके भक्तों ने एक बार निवेदन किया कि महाराज आपके लिए इतना बड़ा रोग हो गया। राम सुखदास जी, उनके पैर में कैंसर हो गया था, पैर में कैंसर हो गया, मवाद गिरती थी, कीड़े पड़ गए पैर में। भक्त बार बार बोलते हैं कि महाराज आप एक बार तो कम से कम काली जी से प्रार्थना कर लो। राम सुखदास जी बोलते कि राम सुखदास जी एक ही बात बोलते कि हाँ कर लूँगा। जब भक्तों ने ज़्यादा ही बोला कि आप तो माँ भगवती से प्रार्थना करो, तो राम सुखदास जी ने यह उत्तर दिया था कि ये बताइए कि मेरे पैर में कैंसर है, यह आपको जानकारी किसने दी? बोले अन्य भक्तों ने दी। बोले जब अन्य भक्तों को मालूम है कि मेरे पैर में कैंसर है, तो क्या मेरी माता महाकाली को नहीं मालूम कि इसके पैर में कैंसर है? लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि माँ के लिए मालूम है कि उचित क्या है। और एक दिन जब अपने कक्ष में एकांत में बैठ करके माता महाकाली प्रकट हुई और मुस्कुरा रही हैं, और राम सुखदास जी भक्त जो हैं वह स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। काली जी ने कहा बेटा जो कुछ बोले सो मांग ले। राम सुखदास जी ने एक ही चीज मांगी थी, मैया जिस समय मैं गिरूं, जिस समय यह देह गिरे वह सिर्फ आपके चरणों में गिरे, और जब भी मेरे प्राण निकले उस समय आपके चरणों में ही मेरा शरीर गिरे और आपके ही शरीर में मैं समा जाऊं, इतना समय आपसे वरदान मांगता।
भक्त और भगवान का यह तारतम्य इतना मजबूत होता है। काली जी के लिए मालूम था कि ये इनका अंतिम जन्म है, प्रारब्ध का कोई कर्म ऐसा था जो कि भोगना था। काली जी कैंसर के लिए मिटाने में क्या है? अरे जिसकी जहां दृष्टि पड़ जाए जल का अमृत बन जाए, साधारण सा रोग है, नहीं मिटाया उसके लिए भोगा। अपने यहाँ नियम है, डॉक्टर के पास जाते हैं या नागपुर चले जाए, बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, बड़ा डॉक्टर कितना भी घनिष्ठ होगा, कितना भी घनिष्ठ होगा, पहले गोली से काम चलाएगा, गोली से नहीं मिटा तो बोलेगा कि भाई साहब हाथ में ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर से बोलो कि आप तो मेरे इतने घनिष्ठ हैं, फिर भी आप बोल रहे ऑपरेशन करना पड़ेगा, बोले नहीं नहीं, यह रोग ही ऐसा है, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, जरूरत पड़ा तो एक पैर भी काटना पड़ेगा। डॉक्टर आपका है, सगा है, रिश्तेदार है, फिर भी वो सलाह क्या दे रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले यह रोग ही ऐसा है। लेकिन वह डॉक्टर जब सुई लगाने के लिए आता है, पुण्य कहाँ काम पड़ते हैं? पुण्य उस समय काम पड़ते हैं। डॉक्टर सुई लगाने के लिए आता है तो मरीज चिल्लाता है, डॉक्टर साहब बहुत तेज दर्द होता है, कितने इंजेक्शन लग चुके हैं? तो डॉक्टर बोलता है यदि इंजेक्शन यदि एक हाथ से लगा रहा है तो दूसरे हाथ में रुई रखता है, एक हाथ में डॉक्टर की सुई है तो दूसरे हाथ में रुई है। यदि कष्ट अपने जीवन में आए हैं तो परमात्मा दूर नहीं है, यह कष्ट रूपी सुई उसके एक हाथ में है, दूसरे हाथ में उसके रुई है, अर्थात आशीर्वाद है। थोड़ा सा जो कर्म है कटते ही वह अपने आप सुख का समय आ जाएगा। इसलिए भक्तों से व्यासपीठ से निवेदन, कभी निराश मत होना और उनके चरणों में से कभी ध्यान मत हटाना। मारे प्रभु चरण की लगा